Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss about the Gauss's law. In this article, we have a closed Gaussian surface. देखें, हमारे पास से Gaussian surface जो होती है वो सर्कल में भी हो सकती है या सिलेंड्रिकल भी हो सकती है या फिर स्क्वायर टाइप में भी हो सकती है या एनी अदर किसी और तरीके में भी, मतलब कोई शेप हो सकती है हमारे पास, कोई रेगुलर शेप, मतलब तो उसके अंदर हम रह के क्या कर सकते हैं, गाजियन की सरफेस के अंदर रह के हम क्या कर सकेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब आगे इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे हम, फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन, और इन तीनों एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, गाजियन सरफेस लेंगे और हर एक एप्लीकेशन में हमारे पास डिफरेंट कोई शेप डिफरेंट वे में दी होगी और उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। बट अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गाजियस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। देखें, हमारे पास गाजियस लॉ एक ऐसा सफेयर होते हैं, मतलब कोई हमारे पास ऐसी शेप हो गई, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, nth नंबर ऑफ द चार्ज होंगे। ठीक है, वो आपके पास गोल शेप में भी हो सकती है, कुछ सी और भी सिलेंडर भी ले सकते हैं आप, सर्कल भी ले सकते हैं, एनी अदर, मतलब 3D शेप होनी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, खोल होना चाहिए। अच्छा, ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंद होनी चाहिए, मतलब ऐसे अंदर से ढकी होनी, जैसे फुटबॉल होते हैं ना, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इसके लिए क्या है, फुटबॉल, जैसे वो अंदर से खोल होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास शेप जो होनी चाहिए ना, वो 3D शेप होनी चाहिए। और क्योंकि वो अंदर से ना थोड़ा सा, मतलब उसमें खोल होता है, और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हर एक चार्ज का मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इस 3D शेप कुछ इस तरह दी हुई है, तो आपके बुक वाले ने भी यही बुक डायग्राम यूज कर रहे, तो मैं भी यही यूज करूंगा। ठीक है, तो इसमें Q1 Q2 nth नंबर तक हम चार्ज ले लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलें देखते हैं। देखें बच्चा बॉडी, हम इस क्वेश्चन में क्या देखें, क्या करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरी के पूरे सफेयर के अंदर क्या हुआ है, पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज पड़े हुए हैं। अब लास्ट टाइम इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने लर्न कर चुके हैं कि हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज होता है, उसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ द फील्ड्स जो होती हैं वो आउटवर्ड की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, इसका भी फील्ड होगा यहाँ पे, इसका 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 मतलब हर जितने भी इस सफेयर के अंदर क्या है, हमारे पास चार्जेस पड़े हैं और हर चार्ज का क्या होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, मतलब हर चार्ज क्या करता जाएगा कि फील्ड लाइन बाहर की तरफ, फील्ड लाइन बाहर की तरफ, फील्ड लाइन बाहर की तरफ उसकी चलती जाएंगी। समझ आ गई ना मेरे बच्चे? तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा कि हर एक अपना डिफरेंट फील्ड शो करता जाएगा, फील्ड उसका। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके बुक वाले ने भी पॉजिटिव चार्ज के बारे में डिस्कस किया है, तो इस वजह से हम भी इस प्लस प्लस चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, अगर आप क्या लेते हैं कि कोई एक शेप ले लें, सर्कल ले लें बेशक, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कोई चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, एक चार्ज ये पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या होंगे, हमारी फील्ड लाइन ऐसे चलती रहेंगी, ऐसे चलती रहेंगी, ये फील्ड लाइन है सारी इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, और ये कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक और चार्ज पड़ा हुआ है, इसकी भी ऐसे फील्ड लाइन ऐसे चलती जाएंगी। तो ये सारी की सारी क्या है, फील्ड लाइन, आधी इसकी है आधी इसकी है। अब क्या है कि अगर इनमें से एक चार्ज होता तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता, नंबर ऑफ द फील्ड लाइन कम होती ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता, कम होता। बट इन दिस सिचुएशन वी हैव टू पॉइंट चार्ज, वन आपके पास ये है, आधा ये है और आधा इसने कवर अप किया हुआ है, मतलब आधा वो और आधा ये, तो पूरा एक हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मिलती है। और काफी सारी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ द फील्ड लाइन यहाँ पे हमें इस सर्कल से बाहर भी जाती हुई नजर आएंगी। समझ आ गई ना? तो इन दिस वे
हमारे पास क्या होता है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है इस 3D शेप के अंदर जो होता है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर। अच्छा एक बात याद रखते जाएं, ये यहाँ पे चार्ज की नोयत के ऊपर डिपेंड करता है और इस 3D शेप की जो मटेरियल होता है ना हमारा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ रही है? इसका डिपेंडेंस ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि उनके चार्ज के ऊपर और इस बाहर वाले मटेरियल के ऊपर, मतलब शेप के। तो जस्ट इतने के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम कहते हैं इसको सोल्व। तो थोड़ा सा मेरी बात को ये अंडरस्टैंड करें कि द चार्ज इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस। तो अब हम इसकी डिफाइन डिस्कस करते हैं। डिफाइन थोड़ा सा राइट कर लेते हैं ये। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the electric flux enclosed in a surface is called तो बच्चे अब हम इसकी डिफाइन डिस्कस करते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इन आ सरफेस, ठीक है। जो भी हमारे पास जितने पॉइंट होते हैं उन सब का क्या होता है कि हर चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, we have distributed a number of the charges q1 q2 and nth number of the charges are distributed in this sphere or closed surface, and now we have the separately, every charge have the separately electric flux q1 q2 q3 and so on nth number. Is that clear? अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास q पॉइंट चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रखता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो आपके पास है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 5 1 q ओवर q1 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेकंड के लिए लेते हैं, सेकंड चार्ज के लिए q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, सो ऑन। तो एप्सिलॉन नॉट n तक qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। बच्चे हम क्या करते हैं, टोटल चार्ज इनक्लोज अगर ले लें तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 1 5 2 5 3 एंड सो ऑन। मेरे बच्चे 5 1 की वैल्यू क्या है, q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन। अब यहां से हम 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ले सकते हैं, पीछे इस साइड पे बचेगा q1 q2 q3 प्लस सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, सुमेशन लगा देते हैं यहां पे 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, आई जो होगा 1 से लेके nth नंबर तक q ले लेंगे हम, ठीक है। और ये जो है हमारे पास टोटल चार्ज यहां पे लिख देते हैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट आई 1 से लेके n, और ये हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल Q यूज कर लें आप, ठीक है, क्योंकि हम नंबर ऑफ द चार्ज रखते हैं तो टोटल चार्ज आप लेंगे तो इसके लिए कैपिटल Q यूज करेंगे। ये जो कैपिटल Q है ये आपके पास है टोटल चार्ज है जो इस सफेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जरिए हमने क्या किया हुआ है, ये टोटल चार्ज है उसका, समझ आ रही है ना। तो ये उसके लिए टोटल चार्ज के लिए हम ये कैपिटल यूज किया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चे
एक मरतबा दोबारा इसको समझ लें। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0, किसी भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसी भी सफेयर के अंदर जो हमारे पास इनक्लोज होते हैं चार्ज, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फाई 1 है, फाई 2, फाई 3, ये आपके पास हर एक पॉइंट चार्ज का, देखें मैंने यहाँ पे इस शेप के अंदर कितने चार्ज लिए थे, 2 चार्ज लिए थे, एक ये चार्ज पॉइंट, एक पॉइंट चार्ज ये लिया था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसका जो फ्लक्स है वो ये आ रहा है, अगले का ये, फिर सो ऑन nth नंबर ऑफ द हमारे पास क्या होंगे, फ्लक्स आएंगे। ठीक है, और इस तरह जब हम उन सबको ऐड कर देंगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेना है, Q1 Q2, और ये आपने I से लेके I1 से लेके nth नंबर तक, तो ये कैपिटल Q आपके पास आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना मेरे बच्चे? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।